हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बात करने वाले हैं बिहार के एग्ज़ाम को लेकर, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। आप सभी को पता ही होगा जो बीपीएससी ट्री 3 था उसका री एग्ज़ाम आपका होना है। साथ ही आपका अगस्त में ट्री 4 का भी एग्ज़ाम है। उन दोनों एग्ज़ामों के साथ साथ आपकी सक्षमता परीक्षा का जो एग्ज़ाम था, द्वितीय चरण का भी एग्ज़ाम आपका आ गया है। तो इन तीनों एग्ज़ामों को देखते हुए हम जीएस के प्रैक्टिस सेटों की सीरीज़ लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगी। और जो जीएस की जो ये प्रैक्टिस सेट है, हूबहू वही प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। और चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा जीएस का। में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इनमें से कौन सा है जो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो वो आपका कामरूप है। ठीक है, जो कामरूप है वो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो पंचगव्य होता है यानी कि आपका जो इसमें गाय का दूध या गाय का घी या गाय का गोबर, तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो तुलसी है वो पंचगव्य में आपका नहीं सम्मिलित किया जाता है, बल्कि आपका जो भी गाय से संबंधित होता है वो सभी इसमें इंक्लूड किया जाता है। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो हुमायूं के जो मकबरा था उसका जो वास्तुकार था वो आपके मिराज मिर्जा गियास थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे वो? तो अजमेर के किले में मिले थे। ठीक है, जहांगीर से। आगे है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो वो आपकी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, आगे है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो वास्को डी गामा 1458, ठीक है, यानी कि 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा था। आगे है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 न्यायाधीश आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो क्या है? तो वो है आपका इलाहाबाद का हाई कोर्ट। ठीक है, आगे है कि विंडसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? जो विंडसर का जंगल है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो एशिया है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक, आगे है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो जो चीन है वो आपकी सबसे ज्यादा सीमाओं वाला देश है। नेक्स्ट है कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? तो ये किसकी कारण से हो रहे हैं? तो ये आपकी जब आबादी बढ़ रही है उसके कारण आपके वनों की कमी हो रही है, नगरीकरण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो वो कौन थे? तो उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार आपके जॉन वर्दीन ने प्राप्त किए थे। आगे है कि सारगेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो जो सारगेसो समुद्र है वो आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा है? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो जापान है वो जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? तो ये आपका इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऋणात्मक। आगे है कि मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आपका जो संसद होता है वो मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है। आगे है कि महाजन समिति की स्थापना सरकार द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित सुझाव देने के लिए की गई थी? तो वो आपके चीनी उद्योग के संबंध में। ठीक है,
आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का देश नहीं है। तो इसमें जो आपका रोमानिया है वो एशिया के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं राज स्वयं उसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो वो थे अजातशत्रु। आगे है कि हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो वो आपकी भेजे थे इनमें से कोई सा भी नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है अमृतसर की घटना, चोरा चोरी घटना और चंपारण आंदोलन और मोपला विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले हुआ था चंपारण आंदोलन, फिर अमृतसर, फिर उसके बाद आपका मोपला विद्रोह, फिर चोरी चोरी घटना, यानी कि ऑप्शन सी है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ था वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो वो आपके राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो राइटर हैं वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोग इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। आगे है कि भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था। तो वो किया था उन्होंने 1969 में। आगे है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो वित्त का बंटवारा कब किया जाता है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर वित्त का बंटवारा किया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। तो कौन इसका कारण क्या है। तो वो है उपरोक्त सभी इसके कारण है। नेक्स्ट है कि पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल व्यक्ति मृत हो रही है। तो क्यों। तो ये आपकी हो रही है अत्यधिक जहाजरानी के कारण। आगे है कि डार्टेन्सबर्ग पर्वत है। तो डार्टेन्सबर्ग जो पर्वत है वो क्यों है। तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। तो वो है आपकी चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो इन दोनों के मध्य क्या है। तो सतपुड़ा की श्रेणियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो वो आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वो यूरोप है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मानसिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था। तो 1590 में, यानी कि 1590 में। नेक्स्ट है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। तो वो थे आपके राजा राम नारायण। नेक्स्ट है कि बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का जो विरोध किसने प्रारंभ किया था। तो वो इन सभी ने ही किया था। आपके कामगार खां, सुंदर सिंह, पहलवान सिंह, राजा राम नारायण ने। ठीक है,
फिर है कि थुवल और बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो वो आपकी असम में है। आगे है कि स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 में। आगे है कि उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित निम्न में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पश्चिम बिहार है, तो वो कौन सा है, तो बक्सर पश्चिम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है, तो वो है आपकी गटक परियोजना नहर। ठीक है। आगे है कि बिहार में बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है कि टाइटियम किसका समस्थानिक है, तो जो टाइटियम होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। आगे है कि अनुचुंबकत्व निम्न में से उन अणुओं में प्रदर्शित किया जाता है जो अनुगमित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है। आगे है कि NH3 व BF4 के मध्य होता है, तो इनके मध्य क्या होता है, तो इनके मध्य उपसंयोजक को बंद होता है। ठीक है। आगे है कि टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है, तो टाइफाइड रोग कैसे उत्पन्न होता है, तो वो आपका साल्मोनेला टाइफी के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि कवक मूल होता है, तो कवक मूल कैसे होता है, तो कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध होता है। आगे है कि एस्केरिस की दोह गुहा होती है, तो ये दोह गुहा किसकी होती है, तो रुधिर गुहा होती है ये। आगे है कि प्रोटोजोन जीव अमीबा में संकोचनशील धानी का कार्य करता है, कैसे, तो परासरण नियमन के द्वारा करता है। आगे है कि रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसमें ऊतक विभेदन पाया जाता है, तो बायोफाइटा में आपका जो ऊतक विभेदन पाया जाता है। आगे है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है कि अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, तो इसमें आधार धातु क्या होता है, तो वो आपका पारा होता है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर CV रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे है कि राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ स्थित है, तो रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र में आपके रेडियो स्टेशन स्थित है। आगे है कि उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है, तो जो उत्तल दर्पण होता है उसका सामान्यतः प्रयोग वाहन के पीछे के भागों को देखने के लिए यूज किया जाता है। आगे है कि किसी माध्यम का तापमान बढ़ने या प्रकाश की चाल जो होती है तो उसमें कोई परिवर्तन है। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 66 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।